प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ बहुत ही अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। दस्तावेज बताते हैं कि अपने आप को आर्य जाति का वंशज समझने वाले अडोल्फ हिटलर, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से एक सैनिक की भांति लड़ चुका था, के मन में अपमान की ज्वाला धधक रही थी। नाजी यहूदियों से नफरत करते थे। यहूदियों के प्रति इसी नफरत से हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ ऐसे क्रूर कार्य करवाए जिनकी इतिहास में मिसाल मिलना मुश्किल है। इतिहास में हिटलर का चरित्र कुछ रहस्यमय है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन कुछ ऐसा रहस्य बना रहे थे जो पासा पलट सकता था, लेकिन वो रहस्य क्या था, इसके बारे में अभी तक सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इस रहस्य को कुछ हद तक समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसका नाम डी ग्लोके या द बेल बताते हैं। ये एक खास किस्म का गुप्त हथियार था। सबसे पहले इसके बारे में एक पॉलिश पत्रकार एवं लेखक इगोर विटकोवास्की ने दुनिया को बताया था। रहस्य के आवरण से घिरी डी ग्लेको बहुत जल्द एक जादुई हथियार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हिटलर के जीते जी वो तथाकथित गुप्त हथियार कभी अस्तित्व में न आ सका। विटकोवास्की ने बताया, पहली बार अगस्त 1997 में एक अज्ञात पॉलिश व्यक्ति ने उस तथाकथित दस्तावेज की प्रतिलिपि उसको उपलब्ध कराई। उसने एक पूर्व नाजी सीक्रेट सोसाइटी ऑफिसर्स जैकब स्पोरेनबर्ग का जिक्र किया, जिससे पूछताछ में उसे पहली बार डी ग्लोके नाम का पता चला। ऐसा कहा जाता है कि डी ग्लोके एक तरह का टेक्नोलॉजी डिवाइस था जो कि एक बहुत ही कठोर और भारी धातु का बना था। लगभग 12 से 15 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा वो डी ग्लोके दिखने में एकदम किसी मंदिर के बड़े से घंटे जैसा था। विटकोवस्की ने अपने एक साक्षात्कार में कुक को बताया कि प्रकट रूप से इस डिवाइस में दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने वाले सिलेंडर लगे हुए थे, जो कि एक एक पारे जैसे द्रव्य से भरे हुए थे। ये रहस्यमय द्रव्य बैगनी रंग का था। इस धातु द्रव का कूट नाम यानी कि कोड नेम सेरम 525 था। जितने अतिरिक्त पदार्थ इस एक्सपेरिमेंट में प्रयुक्त होने थे उनको हल्की धातुएं कहा गया। विटकोवस्की ने बताया कि डी ग्लोके जब एक्टिवेट होता था तो उसका प्रभाव क्षेत्र उसके आसपास 490 फीट से लेकर 660 फीट तक होता था। इस प्रभाव क्षेत्र के भीतर डी ग्लोके के सक्रिय होने के बाद क्रिस्टल पिघलकर जैविक ऊतकों में बदल जाते। शरीर के अंदर का रक्त गाढ़े थक्कों में बदलकर अलग अलग हो जाता और पौधे विघटित होकर एक ग्रीस जैसे गाढ़े चिपचिपे पदार्थ में बदल जाते। विटकोवस्की ने आगे ये भी जोड़ा कि इस रहस्यमय प्रयोग पर काम करने वाले 7 प्रमुख वैज्ञानिकों में से 5 वैज्ञानिकों की खौफनाक मौत इन्हीं प्रयोगों के दौरान हुई। डी ग्लोके का क्या हुआ, वो पूरी तरह से कभी बन पाया या नहीं, और इस पूरे प्रयोग में इस्तेमाल हो रही अद्भुत टेक्नोलॉजी क्या परग्रही थे, ये सब कुछ आज भी रहस्य है। एक नए खुलासे में फिर ये बात पता चली कि हिटलर दूसरी दुनिया के जीवों के संपर्क में था। यही नहीं, वो ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था जो यूएफओ की तकनीक से बना और पूरी दुनिया में उसकी कोई काट न हो। इन सब काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिटलर की सीक्रेट सोसाइटी अपने पूरे जी जान से जुटी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर की नाजी पार्टी को जो शुरुआती फंड मिलता था उसे थ्यूल सोसाइटी दिया करती थी। इस सोसाइटी का पूरा नाम एल्टिमा थ्यूल था, जो कभी उत्तरी यूरोप में प्राचीन यूनान और रोमन किंवदंतियों में एक देश हुआ करता था। एक जर्मन स्टडी ग्रुप ने यह दावा किया कि वो खोया थ्यूल राज्य आर्यन जाति का उद्गम स्थल था। शोधकर्ताओं का मानना है कि थ्यूल सोसाइटी के वरिष्ठ लोग ये मानते थे कि दूसरी दुनिया के परग्रही लोग धरती के नीचे रहकर अपने काम काज को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ही व्रिल योजना बनाई थी, जिससे यूएफओ जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य के विमान बनाए जाने थे, और वे इसके बेहद करीब पहुंच गए थे। हिटलर और उससे जुड़े रहस्य आज भी दुनिया को सम्मोहित किए हुए हैं।
काल दबे पांव उन रहस्यों का खुलासा भविष्य में करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि द्वितीय विश्व युद्ध की ये रहस्यमय कड़ी जब भी जुड़ेगी धमाका करेगी।